नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। अब कल यानी कि 5 फरवरी को मतदान है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। यानी कि 8 फरवरी को यह तय हो जाएगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है या फिर केजरीवाल का भविष्य क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा। 8 तारीख को शाम होते होते ये पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। पर आम आदमी पार्टी ने जो अपनी हार एक तरह से स्वीकार कर ली है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो चुनाव में हारने जा रहे हैं और हार का ठीकरा वो किसके सर फोड़ेंगे, किसके ऊपर दोषारोपण किया जाएगा, इसकी तैयारी आम आदमी पार्टी पहले से कर चुकी है। कल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को बताया था कि कैसे ईवीएम से दिल्ली चुनाव में छेड़छाड़ की जा सकती है और लोगों को इसका ध्यान रखना है। और लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में बाहर निकलें और आम आदमी पार्टी को वोट दें। पर ईवीएम से गड़बड़ की जा सकती है, छेड़छाड़ की जा सकती है दिल्ली विधानसभा के चुनावों में। याद रखने वाली ये चीज है कि पिछले 2 चुनाव जो 2015 और 2020 के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीते थे और अपनी सरकार बनाई थी, एक तरह से क्लीन स्वीप किया था। 2015 के चुनाव में आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था दिल्ली विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली थी। पूरी एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। सुनामी थी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की लहर थी। 2020 के चुनाव में ये लहर कायम रही और ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने फिर से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और उसकी संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई विधानसभा में उसके विधायकों की। अब अरविंद केजरीवाल ईवीएम पर दोष लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है दिल्ली में। मैं आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं और हो सकता है कि वो चुनाव हार जाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में ना बने। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं बनती है और चुनाव हार जाते हैं तो इसका दोष किसको दिया जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिनके नाम पर पूरी दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा है, वो अपने ऊपर तो दोष लेंगे नहीं, अपने सर पर वो हार का सेहरा नहीं बांधना चाहेंगे और ना ही पार्टी का कोई भी नेता इतनी हिम्मत कर सकता है कि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर हार का दोष डाल सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल वन मैन आर्मी है और पूरी दिल्ली का चुनाव किसी विधायक, किसी एमपी, एमएलए, किसी निगम पार्षद के चेहरे पर नहीं लड़ा जाता है, वो लड़ा जाता है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर। और अगर जीत हुई तो उसका पूरा श्रेय अरविंद केजरीवाल को दिया जाएगा, अगर हार हुई तो उसका श्रेय किसको दिया जाएगा, उसका दोषारोपण किस पे किया जाएगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो किया जाएगा ईवीएम पर, इलेक्शन कमीशन पर, भारत सरकार पर यानी कि केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर और ईवीएम पर। ये सब पे इन पे दोषारोपण किया जाएगा ताकि अरविंद केजरीवाल इससे बच के साफ निकल चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो जारी किया है उसमें अपने लोगों से अपील की है कि इस चीज़ पर नज़र रखें, ईवीएम से गड़बड़ हो सकती है। और पिछले 2 चुनाव जब जीत के आ रहे थे तब इन्होंने कभी सवाल नहीं उठाए ईवीएम पर। पंजाब में भी एक तरह से इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, उस समय भी इन्होंने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए थे। अब जब दिल्ली में सामने हार नजर आ रही है तो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर दोष डालकर ये बचने की कोशिश कर रहे हैं। और विपक्ष जहां भी चुनाव हारता है वहां पर उसके लिए सबसे आसान ये रहता है कि वो ईवीएम पर दोष लगा दे कि केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने या फिर यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में सेटिंग कर रखी है और चाहे बटन किसी का भी दबाओ, वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। पर इंडिया गठबंधन जो इनका लोकसभा चुनाव में बना था उनमें ही एकता नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा का जब चुनाव हुआ था 2024 में, तो जम्मू कश्मीर के जो अभी मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने एक बयान दिया था कि ईवीएम पर दोषारोपण करने से अच्छा है कि विपक्ष अपनी खामियों पर नजर डाले, अपनी जो कमियां हैं उन पर ध्यान दे। ईवीएम पर दोष लगाना बहुत आसान है और विपक्ष की यही रणनीति रही है काफी समय से कि जहां पर वो हार जाता है ईवीएम को दोष देता है और जहां पर वो जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम अच्छी हो जाती है, लोकतंत्र भी अच्छा हो जाता है, चुनाव आयोग भी अच्छा हो जाता है, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाता है। पर जैसे ही चुनाव हारते हैं, जैसे महाराष्ट्र में
महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी से मिल गया है और इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे जो नाम हैं वो वोटर लिस्ट से काट दिए हैं और ईवीएम को सेट कर दिया है। ऐसे ही कुछ आरोप दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगा रही है इलेक्शन से पहले से कि ईवीएम वो वोटर जो लिस्ट है उसमें चुनाव आयोग द्वारा गड़बड़ की जा रही है। तो एक तरह से ये भूमिका तैयार की जा रही है कि हारने के बाद किसके ऊपर दोषारोपण किया जाए। तो आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है और वो काफ़ी समय से उनको लग रहा है, अब उनके नेता जब जाते हैं लोगों के बीच में तो उनका विरोध हो रहा है, इसलिए उनके सामने मैसेज क्लियर है कि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। अब उन्होंने ये भूमिका बनाना शुरू कर दी है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ की गई या फिर ईवीएम में गड़बड़ की गई, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है। देखते हैं कि चुनावों का नतीजा क्या आता है। 8 फरवरी को यह पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, सरकार बनती है या चुनाव हारते हैं। चुनाव हारे तो आप इस बात की गारंटी मुझसे लें कि आप इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, पुलिस प्रशासन गाली सुनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर पूरा दोषारोपण किया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।